प्राप्त कर। उस क्रम में हम लोग सप्तदश अध्याय में चल रहे हैं। सप्तदश अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां उनके द्वारा शास्त्र विधि का उल्लंघन हो जा रहा है, लेकिन उनके भीतर श्रद्धा है। श्रद्धा के सहित देवता आदि की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोगों की निष्ठा क्या होती है, स्थिति क्या होती है? तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण, हे कृष्ण, तेषाम का निष्ठा, उनकी निष्ठा सत्व होगी, रज अथवा तमस। अब भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान कह रहे चाहे कोई शास्त्र विधि को जाने चाहे न जाने, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम। देहिनाम माने जितने भी देहधारी है, देहधारी माने प्राणी है अथवा जितने भी मनुष्य हैं, उनके भीतर एक स्वभावजा सा श्रद्धा, स्वभावजन्य श्रद्धा। स्वभावजन्य का अर्थ अपने आप जो आता है, जिसको नैसर्गिक कहते हैं। किसी ने सिखाया नहीं उनको, यहां पर किसी ने उनको सिखाया नहीं, उनकी एक स्वभावतः एक श्रद्धा होगी, और ये बचपन से ही होगी। स्वभाव का मतलब वो लेकर के आया है। जैसे प्रहलाद जी के लिए कहा है ना कि नमत प्रणीतम न परः प्रणीतम सुतम बदत्येस तवेंद्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्ति राजन। चंडामर्क दोनों भाई गुरुपुत्र हिरण्यकशिपु से कह रहे हैं कि आपके ये जो पुत्र प्रहलाद है, हमारे द्वारा सिखाया नहीं कि और किसी के द्वारा सिखाया नहीं। नमत प्रणीतम न परः प्रणीतम सुतम बदत्ये स तवेंद्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु, आपका ये जो बेटा जो बात कह रहा है, ये नैसर्गिकी यम मतिरस्ति राजन। इनकी बुद्धि ऐसी जो मति है ये नैसर्गिकी है, इसलिए आप हमारे पर वृथा क्रोध न करिए। यही स्वभावजा, स्वभावजा माने स्वभावजन्य जो श्रद्धा, जो अपने आप श्रद्धा होती है। भगवान ने कहा कि ये 3 प्रकार की होती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसमें श्रद्धा नहीं होगी। समझ में आ गई क्या? श्रद्धा हर एक के पास होगी, लेकिन वह सात्विकी, राजसी और तामसी, इन तीनों से युक्त होगी। जैसे आपको समझाएं कि कोई भगवान के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा नहीं करता, तो वो क्या कहीं श्रद्धा नहीं करता? कहीं पर तो होगा। किसी को तो वह पसंद करता होगा, किसी की बात तो मानता होगा। तो श्रद्धा सबके भीतर है, और वो सात्विकी, राजसी और तामसी भेद से है। भगवान कहना चाहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा सा स्वभावजा श्रद्धा। शास्त्र विधि चाहे कोई जाने चाहे न जाने, वह जो स्वभावजन्य श्रद्धा 3 प्रकार की है। सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति ताम शृणु। सात्विकी, राजसी और तामसी, इस प्रकार की श्रद्धा 3 प्रकार की है। ताम शृणु, ऐसे श्रद्धा के संबंध में तुम सुनो, है ना। अब भगवान कहते हैं श्रद्धा कैसे होती है, कैसे श्रद्धा से पता चल जाए कि उसका अंतःकरण कैसा होगा। सत्वानुरूपा सर्वस्य
श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हम किसी व्यक्ति को जानना चाहें कि वह व्यक्ति विशेष कैसा है, तो कैसे जानेंगे? सात्विक स्वभाव का है कि राजस की तामस, कैसे जानेंगे? उसकी श्रद्धा से जान जाएंगे कि ये सात्विक व्यक्ति होगा कि राजस होगा कि तामस होगा। अब जैसे सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण हमारे में हैं, लेकिन दिखते तो नहीं है। कि आपको ये दिख रही है सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण, आंखों को दिखते हैं? नहीं। अब हमको पता कैसे चलेगा ये किस गुणों से युक्त है, माने इनमें कौन सा गुण ज्यादा है? ऐसे सत्व, रज, तम तीनों गुण तो होंगे ही होंगे, लेकिन किस गुण से, किस गुण की प्राधान्यता उसमें है, कैसे पता चलेगा? उसकी श्रद्धा से पता चल जाएगा कि ये किस गुण को प्रधानता देता है, कौन सा गुण इसमें प्रबल है। तो भगवान यहां बहुत बढ़िया बात कहते हैं, सर्वस्व श्रद्धा, सब मनुष्यों की जो श्रद्धा है वह सत्वानुरूपा भवति। सत्व माने यहां अंतःकरण। प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। समझ में आ गई? सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। हे भारत, भरतवंशीय अर्जुन, सर्वस्व श्रद्धा, हर मनुष्य की जो श्रद्धा है वह सत्व के अनुरूप ही होगी, अंतःकरण के अनुरूप ही होगी। उनका अंतःकरण जैसा होगा उसी हिसाब से श्रद्धा होगी, अथवा जिस प्रकार से श्रद्धा होगी उनका अंतःकरण ऐसा ही होगा। ये श्रद्धा से समझ जाना चाहिए कि उसका अंतःकरण कैसा है। किसी आदमी को पहचानना हो तो कैसे पहचाने? श्रद्धा से पहचाने ये कि इस गुण वाला आदमी होगा। अच्छा, जिस गुण वाला आदमी होगा गुणों का प्रभाव उसमें दिखेगा। गुणों का हम लोग सब पढ़ के आ चुके हैं। चतुर्दश अध्याय में गुणत्रय विभाग योग में जैसे गुण वाला होगा उसी प्रकार से उनमें लक्षण दिखाई देगा। सत्वगुणी होगा तो सत्वगुण के लक्षण दिखेंगे, रजोगुणी होगा तो रजोगुण के, और तमगुणी होगा तो तमगुण के लक्षण दिखेंगे। तो कैसे पहचाना जाए आदमी को? श्रद्धा से। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो यम पुरुषः, अयम पुरुषः श्रद्धामयः। मनुष्य में और कुछ है ही नहीं। अयम पुरुषः श्रद्धामय, ये जो मनुष्य जो है श्रद्धामय है। चाहे श्रद्धा कहो चाहे मनुष्य कहो, एक ही बात है। कुछ समझ में आती है कि नहीं? इसमें नहीं समझ में आती है? श्रद्धामय ऐसा हुआ है, मनुष्य के जो भी कार्य होते हैं, जो भी बोलता है, करता है, देखता है, जो भी करता है वो श्रद्धा से ही करता है। बाकी तो पंच तत्व से बना हुआ है। किसी को अगर पहचाने कि ये कौन है, इनका स्वरूप क्या है, तो कहना चाहिए कि श्रद्धामय। यो यत् श्रद्धा, जो जिस श्रद्धा वाला उसका स्वरूप वही है। हम लोग मनुष्य को कैसे पहचानते हैं? इसके नाम और रूप से ऐसे तो पहचानते हैं, लेकिन ये उसका कोई पहचान नहीं है। पहचान वैसा ही है जो जिस श्रद्धा वाला। अब जैसे हम किसी को कहते हैं ये भगवान का बड़ा भगत है, ये जो हमने उसकी संज्ञा रखी है कि ये भक्त है, कैसे संज्ञा रखी उनकी? तो भगवान के प्रति श्रद्धा है तभी
हमने उसका नाम रखा कि ये भगत, ये एक बड़े ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष है, तो ज्ञान में उनकी श्रद्धा है तो हम उनको कहते ज्ञानी, बहुत बड़े अच्छे सेवक। तो हमने ये जो सेवक की संज्ञा रखी है, कैसे? सेवा में रुचि है, तो उनका स्वरूप क्या है? हम नाम आदि तो बाद में आते हैं, लेकिन हमने क्या उसके स्वरूप निर्णय किया? ये अच्छे सेवक। समझ में आई थोड़ी बहुत? जैसे कोई हम कहते हैं कि राधा रानी के बड़े भगत हैं, तो उनकी श्रद्धा कहाँ है? कि राधा तत्व में है, श्री किशोरी जी के प्रति है। तो अब वो किस संज्ञा से पहचाना जाता है? श्रद्धा से। ये राधा रानी के भगत, तो श्रद्धा से पहचाने गए ना, तो श्रद्धामय हुआ ना। किसी किसी को कहते हैं ये धन के कीड़े हैं, अतिकृपण है, कहते नहीं, एकदम कंजूस है जी। तो कंजूस हमने जो कहा उसको, कि क्यों कहा? ये धन में ही श्रद्धा है, तो वो उसका स्वरूप क्या हो गया? कंजूस, एकदम कामी पुरुष है, तो काम में उसकी श्रद्धा है, तो उसका स्वरूप वही है। तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धामयो अयम पुरुषः। जैसे कोई, अब ये गीता जी, चलते फिरते गीता जी कोई कहता है, कहते नहीं ये चलते फिरते भागवत है भाई, चलंती भागवत, चलंती गीता कहो ना। तो क्या मतलब? भागवत कहो चाहे वो व्यक्ति कहो, एक ही बात है, अर्थात उनका स्वरूप ही भागवत, मानो भागवत ही चल फिर रहे हैं, गीता जी ही चल फिर रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा किस में है? भागवत जी में। अब जैसे आप ये सोचो कि अपने जो पुरी में भागवत आश्रम है, बाबा जी महाराज, उनकी श्रद्धा भागवत में है, इसलिए आश्रम का क्या नाम रख दिया? भागवत आश्रम। समझ में आता है कि नहीं? तो उनकी श्रद्धा है भागवत में, इसलिए उनका स्वरूप ही भागवत। जो भी कहते हैं कि बाबा महाराज जी को कहते हैं कि चलते फिरते भागवत, स्वामी जी महाराज जी को चलंती गीता, तो उनकी श्रद्धा गीता जी में है, तो गीता के स्वरूप है वो। अब ऐसे महापुरुषों के जो संग में हो जाएगा, वह भी उस स्वरूप का बन जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। हर व्यक्ति की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, और यह मनुष्य जो है श्रद्धामय, जैसे किसी को कहते हैं ये गुरु भक्त है। गुरु भक्त का मतलब क्या है? गुरु में श्रद्धा है, चाहे गुरु भक्त कहो चाहे उसके नाम से पुकारो। तो गुरु भक्त है तो उनका अंतःकरण किससे युक्त है? श्रद्धामय हो गया ना। समझ में आएगी नहीं आए? अब बाकी तो हड्डी है, आप कहेंगे हड्डीमय है क्या, मांसमय है क्या? बोले कि नहीं, उनका जो अंतःकरण है वो श्रद्धामय है, और सारा शरीर ही श्रद्धामय है। जो भी उनके द्वारा कार्य होगा तो कैसे होगा? श्रद्धा से और गुरु भक्ति से। कोई कहते हैं पिता माता के बड़े भगत, तो पिता माता के प्रति श्रद्धा है उनकी, तो श्रद्धामय हुए ना। तो अब समझ में आएगी नहीं बात? तो श्रद्धामयो अयम पुरुषः, यह मनुष्य जो है श्रद्धामय है, और यो यत श्रद्धा स एव स, जो जिस श्रद्धा वाला है समझना चाहिए कि उनका स्वरूप वही है। अब जैसे जिसकी श्रद्धा, किन किन की श्रद्धा जो है खिलाड़ियों के प्रति होती है, तो वो उसमें श्रद्धामय है। किन किन की देवताओं के प्रति होती है, उसमें श्रद्धामय है।
एक हम बहुत बचपन क्या है कि जब वो पुस्तक लिख रहे थे, राजस्थान में चूरू एक जगह है, वहाँ श्री सेठ जी के द्वारा गुरुकुल आश्रम भी अभी चल ही रहा है, तो उसमें गए थे। तो एक छोटा सा बालक था, इनके जितना, नारायण के जितना, इनसे थोड़ा बड़ा होगा, वो बड़ा राधा जी का भगत था। हमें बड़ा आश्चर्य आया कि ये छोटा सा बालक और श्री राधा रानी की बात करे तो बड़ा उनके अश्रुपात हो जाते, भावुक हो जाता है, बड़े मस्ती से कीर्तन करता है। मैंने कहा कि राधा तत्व का बोध उनको कैसे हो गया इतने छोटेपन से। तो उनका अंतःकरण जो है वो श्रद्धामय है राधा जी के प्रति। तो उसका स्वरूप क्या होगा कि यो यत श्रद्धा सएव स, जो जिस श्रद्धा वाला है उनका स्वरूप वही है। समझ में आई बात? अब वाणी से हम कम कह पा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत गंभीर भाव है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत श्रद्धा सएव स। देखो किस श्लोक को अगर, अब वाणी से तो कम ही कह पाएंगे ना, जितना उसका भाव है उतना नहीं कह पाएंगे। किसी श्लोक को अगर अनुभव करना हो कि इसका भाव क्या है, तो अब जितना समझा पा रहे उतना तो समझा ही रहे हैं। उसको क्या करना है कि एकांत में बैठ करके उसका जाप करना। जैसे आप बैठ गए और उसको पढ़ रहे हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत श्रद्धा सएव स। आप जब उस श्लोक में खूब डूबेंगे तो आपके भीतर वो भाव प्रकट हो जाएंगे कि ये क्या भाव बता रहे हैं। कुछ ऐसा है कि ये जो मंत्र हैं, इनकी जो शक्ति है वाणी से कम कह पाते हैं। जब उसका जाप करता है, उसमें प्रतिष्ठित होता है, तो उसके भीतर भाव प्रकट हो जाते हैं, वही उसके भाव है, वाणी से कम ही कह पाते। अब भगवान कहते हैं कि आपने कहा कि ये मनुष्य श्रद्धामय है और जो जिस श्रद्धा वाला है उसका स्वरूप वही समझना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कौन किस श्रद्धा वाला है, हम कैसे जाने? कोई, हर मनुष्य तो श्रद्धा वाला है, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसमें श्रद्धा ना हो। तो कौन कैसी श्रद्धा वाला है कि हम कैसे समझें? तो भगवान ने कहा कि देखो, मनुष्य किसी ना किसी की आराधना तो करता होगा ना, उनके उपासना से समझ जाना चाहिए कि ऐसी श्रद्धा वाला है। समझ में आई? जिस किसी की आराधना करता होगा ना, किसी की पूजा, किसी का ध्यान, तो उससे समझ जाना चाहिए कि ये सात्विक श्रद्धा वाला है, राजस अथवा तामस। तो आराधना से समझने की भगवान कह रहे हैं कि ये सात्विक प्रकृति का है कि राजस है कि तामस है। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसा, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। यजन्ते सात्विका देवान, सात्विका जो सात्विक पुरुष होंगे वे देवान यजन्ते, देवताओं की पूजा करते हैं। आप कहेंगे भगवान की पूजा की कोई बात नहीं आई, देवताओं से शुरू हो गई। भगवान की उपासना करने वाले निर्गुण होते हैं। निर्गुण समझ में आई बात? जो हम लोग भागवत में अभी पढ़ के गए, निर्गुण अर्थात ये तीनों गुणों से अतीत है, अलौकिक। तो सात्विका देवान यजन्ते, राजसा यक्ष रक्षांसि यजन्ते, जो यक्षों की यक्षों की और हाँ राक्षसों की पूजा करते हैं, उनको समझना चाहिए राजस स्वभाव के हैं। और तामसाः जनाः प्रेतान च भूतगणान अन्ये यजन्ते, अन्ये तामसा जनाः,
जो तामस प्रकृति के हैं वे भूत प्रेतों की उपासना करते रहते हैं। प्रेत और भूत, उनके उपासना में इनकी बड़ी रुचि होगी। समझ में आई कि नहीं? अब जैसे किसी की स्वाभाविक रूप से भूत प्रेतों की उपासना करने की रुचि होती है, जाते हैं जंगल में जाते हैं, स्मशान में जाते हैं, उस प्रकार से करते, तो समझना चाहिए तामसी स्वभाव के हैं। उनकी उपासना से समझ में आ जाए ये राजसी स्वभाव के हैं और ये सात्विक स्वभाव के हैं। तो यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। तामसा जनाः, तामसा जना माने तामसिक प्रकृति के जो मनुष्य हैं वे इनकी उपासना करेंगे, भूत प्रेत आदियों की। समझ में आ गया? यही रोक देते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।